MIM पार्टी में 2 दिन कबल जनाब इज्जत मार्ग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों से माल्यार्पण किए हैं। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर MIM के दामन थामे हैं वो है रहमान भाई बेलवा से की सरजमीन से। रहमान भाई का स्वागत जोरदार ताली से जोरदार। तो मैं रहमान भाई को दावत शगुन देना चाहता हूँ, जोरदार ताली। 10 मिनट में सर मिले। अस्सलामु अलैकुम जनाब सदर और इस मुशायरे में इजलास आम में मौजूद हमारे शोराए कराम मंजर भोपाली साहब, लता हया साहिबा, जौहर कानपुरी साहब और हमारे बीच हैदराबाद से चल के आए MLA जफर साहब, इस किशनगंज विधानसभा के प्रभारी सरफराज साहब, हमारे भाई हमारे छोटे भाई इम्तियाज साहब और हमारे हर दिल अजीज इस वक्त के उम्मीदवार एडवोकेट शम्स आगाज साहब, जिला के सदर MIM के नसीम साहब, भाई कॉरपोरेटर हैदराबाद से चल के आए फहद साहब, सिफत साहब और सभी यहाँ लगभग हमारे नौजवान और MIM के दीवानों। आज ये मुशायरा जो आप सुन रहे थे शेरो शायरी के से आपके दिल को बाग बाग कर रहे थे और एकता की पहचान, एकता की परिचय और एकता को बरकरार रखने के लिए वो सिखा रहे थे, सुना रहे थे, जो आप एकता बनाए रखे। और सभी जानते हैं हिंदुस्तान में ये सबको मालूम है, सभी पार्टी के लोगों को मालूम है, ये किशनगंज जो किशनगंज जिला है गरीब जरूर है लेकिन दिल के बड़े हैं। आप लता हया से भी सुन रहे थे और ये सही बात है। लेकिन इस वक्त जो माहौल है किशनगंज का और खास करके किशनगंज विधानसभा का, आपके बीच एक ऐसे इंसान आज 10 दिन 15 दिन से आके इस इलाके में कैंपिंग कर रहे हैं जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन साहब। उनके लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए भाइयों। और इसको मैं बोलूं मेरे जुबान से आए ये छोटी बात होगी। आपने टीवी में और दुनिया के हर खित्ते में आप देखे हैं, हर चैनलों में देखे हैं, दुनिया के चैनल में, ऐसा नहीं कि क्या सिर्फ हिंदुस्तानी चैनल में है, दुनिया के चैनल में आपने देखा है। और वो आदमी आपके किशनगंज में आए हुए हैं अमन चैन सुकून को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि किशनगंज को इस वक्त अमन और चैन सुकून छीनने के लिए हमारे कुछ लीडर, कुछ नेता, कुछ पार्टी, एक ही पार्टी नहीं है दोस्तों, एक ही पार्टी नहीं है। उसका मिसाल देके मैं कुछ समझाऊंगा आपको कि एक ही पार्टी नहीं है। यहाँ 2-3 पार्टियां मिलकर इस किशनगंज को अमन चैन शांति को भंग करने के लिए यहाँ बहुत सारे साजिशें रची जा रही हैं। उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। हम लोग शायर नहीं है जो शेर और शायरी पढ़ के मैं आपको सुनाऊं, लेकिन सोचने और समझने की बात है। आज आपको मालूम होना चाहिए ये किशनगंज जो शांति का एरिया है और किशनगंज से जो भी MLA बने हैं वो शांति प्रिय बने हैं। 1-2 आदमी अशांति वाला कभी कभार बन गया थोड़ा बहुत, वो अलग बात है, लेकिन इससे पहले जो हमारे MLA साहब थे वो बहुत शांत थे। हमारे कोचा धामन में जो MLA थे वो भी बहुत शांत थे। हमारे जो अंजर नईमी साहब थे बहादुरगंज के वो भी शांत थे। रुकनुद्दीन साहब थे वो भी शांत थे। आफाक आलम साहब थे जो अररिया के कस्बा के थे वो भी शांत थे। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं इस किशनगंज को जो शांति का एरिया है अशांत करने के लिए आज साजिश रची जा रही है और खास करके मुसलमानों को टारगेट करके और यहाँ के हिंदू मुस्लिम को एकता को भंग करने के लिए ये 2 पार्टी, एक पार्टी जिसने सिर्फ वो ठान लिया है कि हिंदू मुस्लिम करके लड़ाओ और फसाद फैलाओ और चुनाव जीतो। दूसरी पार्टी जो आज
बीजेपी का बी टीम होके खड़ा है आपके किशनगंज में, मैं उसको समझाना चाहता हूं वो कैसे। आपको मालूम होना चाहिए भाई, एक एमएलए जीता हुआ है, अब दूसरे एमएलए को टिकट देके साबित क्या करना चाह रहे थे जानते हैं? वो चाह रहे थे कि भाई एक एमएलए तो यहाँ जीता हुआ है, उसको हटाओ। भाई एमएलए जीता हुआ बैठता है क्या? नहीं बैठेगा, तो लड़ेगा चुनाव, और जब लड़ेगा तो वोट काटेगा। अब वोट काटेगा, किसका काटेगा? किसका काटेगा? आज अगर इजहार साहब जीतते, इजहार साहब चुनाव लड़ते, कमरुल हुदा साहब चुनाव लड़ रहे हैं, इमाम चुनाव लड़ेंगे, और एक पार्टी का नाम मैं नहीं लेता हूं, उसके पास टिकट लेने के लिए तारा श्वेता भी गई थी। जो नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, तारा श्वेता को टिकट नहीं दिया। मैं बीजेपी से था, जब ही मां मेरा नाम सुना बीजेपी से, तो मेरा भी टिकट काट दिया। भाई बीजेपी का आदमी वोट किसका लेगा? बीजेपी का ही ना काटेगा। मैं नाम नहीं लूंगा उसका, आप लोग समझ जाइए अच्छी तरह से। ये आरजेडी, ये कांग्रेस, ये बीजेपी, ये वो पार्टी, इन लोगों ने सोचा कि ये शांत एरिया है, यहाँ भड़काऊ भाषण किसी का चल नहीं रहा है, इसलिए इन लोगों को लड़ा के बीजेपी को जिताने के लिए इन लोगों ने इतना साजिश रचा है। और सिर्फ मुस्लिम एरिया में सारे एमएलए का टिकट काटकर इस शांति एरिया को अशांत करने के लिए इन लोगों ने ये साजिश रचा था। लेकिन आप जानते हैं, देखिए ये इम्तियाज जलील साहब जिंदाबाद, इम्तियाज जलील साहब जिंदाबाद, इम्तियाज जलील जिंदाबाद, इम्तियाज जलील जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया। जिला का सदर बिहार जनाब अख्तरुल ईमान साहब रहा हो, उस जिला का मुझे प्रेसिडेंट, मुझे सदर बनाया गया हो, इससे बढ़कर खुशी की क्या बात होती है। इसलिए नौजवानों, एक ताली तो अख्तरुल ईमान साहब के लिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। देखिए अब हमारे बीच में आ गए हमारे इंजीनियर सरफराज सिद्दीकी साहब, अब हमारे बीच में हैदराबाद के एमएलए साहब, दो एमएलए कॉर्पोरेटर सब। थोड़ा सा सर पीछे के जो बाइक, पीछे में जो बाइक है, मेहरबानी करके जिसमें पीछे में जो बाइक है वो बाइक वाले हटा लीजिए, बाइक हटा लीजिए, पीछे में वहां कुर्सी लगा दीजिए। मेरे जितने भी वॉलेंटियर एमआईएम के मेंबर लोग हैं, पीछे में बाइक को हटा दीजिए और कुर्सी को उधर लगा दीजिए। सर हमारे बीच अभी हैदराबाद से चल करके जो 1000 से ज्यादा किलोमीटर चल करके आपके बीच आए हैं, हमारे बीच मौजूद है हैदराबाद नामपल्ली के एमएलए तो जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब। उनके लिए जोरदार ताली आप बजाएं, उनका इस्तकबाल करें। हमारे बीच हैदराबाद से कॉर्पोरेटर हैं और किशनगंज विधानसभा के ऑब्जर्वर, इन्होंने किशनगंज में इस कदर मेहनत किया है, मैं आपको क्या बताऊं। गली गली घूम घूम कर, गांव गांव जाकर लोगों को समझाने का काम किया है। पिछले बार 2015 से लगातार मेहनत और काविश कर रहे हैं। वो कोई और नहीं, हम सभी के बीच, एक तरह से वो हैदराबाद में रहते हैं लेकिन उनका दिल किशनगंज विधानसभा में अटका हुआ रहता है। वो हमारे हैदराबाद से हमारे किशनगंज के ऑब्जर्वर जनाब इंजीनियर सरफराज सिद्दीकी साहब हैं, उनके लिए ताली बजाएं, उनका इस्तकबाल करें आप। मैं आप दावत सुखन दूंगा हमारे तो इंजीनियर जनाब सरफराज सिद्दीकी साहब को कि आपके बीच आए और खिताब करें, समाअत फरमाएं। जनाब सरफराज सिद्दीकी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस अहम महफिल में शहनशीन पर तशरीफ फरमा, बड़ी दूर हैदराबाद से चलकर हमारे दरमियान में मेहमान विधायक जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब,
मेरे साथी कॉरपोरेटर जनाब वजीर साहब, महमूद हुसैन इंजीनियर साहब, सलीम बेग साहब, नैयर काजमी साहब जो उत्तराखंड के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर है। सबसे बड़ी बात, शहनशीन पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ शोराए किराम जो मोहताज तारुफ नहीं है, पूरे मुल्क भर में अपना एक मकाम, मुनफरद मकाम रखते हैं। और इस महफिल में इस तारीखी शहर किशनगंज के मुअज़्ज़ज़ और बाएहतराम बुजुर्गों, मिल्लत इस्लामिया के मेरे अजीज नौजवान साथियों, पसे पर्दा सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2025 के ये रियासती बिहार के इंतखाबात के दरमियान में हम और आप है। बहैसियत इस मुल्क के शहरी होने के नाते हमारी और आपके कंधों पर यह भारी भरकम जिम्मेदारी है कि 5 साल में एक मर्तबा आपको अपने पसंद के कायद को, आपको अपनी पसंद की जमात को मुंतखब कर कर ऐवान इख्तिदार भेजने का मौका देती है, जो हम पूरी दानिशमंदी से, पूरी सब्र व ज़ब्त के साथ, पूरी दूरअंदेशी के साथ माजी के वो तमाम तल्ख तजुर्बेकात को देखते हुए मौजूदा दौर के ये कारस्तानियों पर गौर व फिक्र करते हुए हमें मुस्तकबिल के अटूट सियासी फैसले लेने की जरूरत है। ये वो मौका फराहम करती है हमारी और आपकी इस मुल्क की जमहूरियत। तो मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, मिल्लत इस्लामिया के नौजवान साथियों, जहां पर हमारा और आपके इस मुल्क की जमहूरियत बेशुमार हुकूक दिए, तो वहीं पर सबसे बड़ा हक राहदही दिया, जिसके जरिए आप अपने पसंद के कायद को, पसंद की सियासी जमात को पूरे एतमाद के साथ, पूरी अक्लमंदी के साथ, पूरी दानिशमंदी के साथ मुंतखब करने का मौका फराहम करती है। बहरे कैफ किशनगंज के इंतखाबात पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले शहनशीन पर जितने जिम्मेदारान हैं उन तमाम की जानिब से, खासकर मेरे पार्टी के सुप्रीमो, आपके और हमारे चहीते नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस की जानिब से किशनगंज के उन तमाम मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, बाइज़्ज़तदार पर्दानशीन माँ और बहनों का मैं मुबारकबाद भी देता हूं और शुक्रिया भी अदा करता हूं, इसलिए कि पिछले 16-17 दिन से आपके इस शहर के बुजुर्गों के साथ बैठने का मौका मिला। बेशक ये चौथा इलेक्शन है जिसमें हम सदर मजलिस के हुक्म पर आपके गली गली फिरकर काम करने का मौका मिल रहा है, लेकिन यहाँ के बुजुर्गों ने अब की बार एक तारीख साज फैसला ले रहे हैं। बड़ी खुशी और मसरत हो रही है क्योंकि हमने पिछले 3 इंतखाबात में देखा, माजरत के साथ किशनगंज के बुजुर्गों ने किसी और पार्टी का साथ दिया, लेकिन वो तहैया कर लिए जहां जहां हम बुजुर्गों के साथ, जिम्मेदारों के साथ, समाज के व्यापारी हजरात के साथ, बिजनेसमैन के साथ, दुकानदारों के साथ, छात्रों के साथ जब बैठकर तफसीली गुफ्तगू कर रहे हैं तो हमें मुतमईन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार हम जरूर किशनगंज में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बढ़ते हुए सियासी कदमों के साथ हम कदम मिलाएंगे। बुजुर्ग कह रहे हैं कि हमारे दुआएं उनके साथ है, तो नौजवान कह रहे हैं कि हमारे हौसले उनके साथ है। तो इज्जतदार पर्दा नशीन माँ और बहनें कह रहे हैं कि रात के तारीकियों में जब हम मुसल्ले डाल कर सिजदे करते हैं और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं, सिसकते बिलकते अल्लाह से फरियाद करते हैं, तो हमारे दुआएं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ। तो ये माहौल अल्हम्दुलिल्लाह किशनगंज टाउन और इस तारीखी शहर का है, तो हमें यकीनी तौर पर इस बात को कहते हुए फख्र महसूस हो रहा है। बेशक 14 के दिन इंतखाबात के नताइज आएंगे, लेकिन हमें यकीन हो चुका है कि अब की बार किशनगंज भारी भरकम अक्सरियत के साथ पटना की विधानसभा में ये पढ़ा लिखा
नौजवान एडवोकेट शम्स आगाज को भेजने जा रहा है। क्यों? पूठिया तो आपको मालूम है, पूठिया के 22 पंचायत अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पर लब्बैक कहते हैं। 2019 के इंतखाबात भी मेरी इस बात की गवाही, यहाँ पर बैठे कई नौजवान जो हमारे कदम से कदम मिलाकर 2019 में शबो रोज मेहनत किए, तो पूठिया के पूरा एक तरफा वोट अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिला और भारी अक्सरियत के साथ 2019 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर खाता खोलने में कामयाब हुई। खाता यहाँ पर खुला, लेकिन पूरे मुल्क भर से अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबादियों का सिलसिला जारी हुआ। तो अब की बार अल्हम्दुलिल्लाह एक भारी अक्सरियत के साथ ये पढ़ा लिखा, बेबाक और बेखौफ नौजवान, निडर नौजवान को अगर आप अपनी दुआओं से नवाजेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बरसों बरस से जो मसाइल थे, इंशाअल्लाह उन मसाइल की आवाज पटना की विधानसभा में पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से, पूरी बेबाकी से उठी। तो मैं इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि जीत तय है बोलकर हमें बैठना नहीं है। हमेशा हमारे बड़ों ने कहा कि लम्हे आखिर तक हमको कोशिशें, मेहनतें, काविशें करने की जरूरत है। करना भी इसलिए जरूरी है कि आज मुल्क के हालात आपके सामने हैं। किस तरीके से फाशिस्ट ताकतें, ये तागूती कुव्वतें मुल्क को किधर ले जा रहे हैं। आज उसकी लड़ाई बेबाकाना अंदाज में आपके और हमारे चहीते नेता बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तने तना पूरे मुल्क भर में, मुल्क के कोने कोने में फिरकर लड़ रहे हैं। मुल्क की सालमियत को बचाने के लिए, मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए, यहाँ के आईन और दस्तूर की हिफाजत के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी के लिए अगर कोई तने तना लड़ रहा है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। आज सरजमीन बिहार और सीमांचल की इस धरती पर मजलूमों की आवाज, वंचितों की आवाज, शोषितों की आवाज बनकर अगर कोई लड़ रहा है तो उसका नाम अख्तरुल ईमान है। उस अख्तरुल ईमान के बढ़ते हुए सियासी कदम को मजीद मजबूत करना है तो किशनगंज, पोठिया के सारे इलाके के बुजुर्गों की दुआओं की जरूरत है, नौजवानों के हौसलों की जरूरत है, ताकि मुस्तकबिल का मौरख जब किशनगंज की तारीख लिखेगा तो उस तारीख में बुजुर्गों के दुआओं का जिक्र होना, नौजवानों के हौसलों का जिक्र होना, इज्जतदार पर्दा नशीन माँ और बहनों की दुआओं का जिक्र होना। तो बहरे कैफ बात को मैं मुख्तसर करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ बेहतरीन माहौल है। हमेशा की तरह फिर आखिर में खेल खेला जाएगा। मैं बुजुर्गों से गुजारिश करना चाहता हूं, दर्दमंदाना अपील करना चाहता हूं, वो खेल हमेशा की तरह आखिर दिन में फिर खेला जाएगा, मगर आप मुंतशिर ना हो। मुत्तहिद तौर पर इत्तेहाद का बेमिसाल मुजाहिरा पेश करते हुए एक तरफा पूरे एतमाद के साथ, तवक्कल तो अल्लाह की बुनियाद पर अगर आप यकीन के साथ अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देने का तहैया करें तो जरूर कामयाबी और कामरानी हमारे कदम चूमने के लिए बेताब रहेगी। एक तारीख साज फैसला लेने की जरूरत है। आज चारों तरफ से खेल खेला जा रहा है, किस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज को कमजोर करे, किस तरीके से अख्तरुल ईमान साहब जो हम तमाम की आवाज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उनकी आवाज को कमजोर करें। आज साजिशें, मक्कारियां, मंसूबेबंदियां हो रहे हैं। अगर उसका मुंह तोड़ जवाब देना है तो पूरे इत्मीनान के साथ, सब्र और तहम्मुल के साथ तमाम इन फाशिस्ट ताकतों के चालों को समझते हुए आप मुत्तहिद तौर पर इत्तेहाद का बेमिसाल मुजाहरा पेश करते हुए अगर आप इक़दाम लेंगे तो जरूर बजरूर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जात पर कामिल यकीन है। आका इनामदार, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, गरीबों के गम गुसार, सैयद अबरार रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल से कामयाबी यकीन होगी। शर्त यही है कि यकीन होना चाहिए, शर्त यही है कि एतमाद होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह बहरे कैफ हमारे दरमियान में शोराए कराम भी है जिनके कलाम से हम तमाम मुस्तफीद होने की जरूरत है।
बहर-ए-कैफ हमारे दरमियान में शोरा इकराम के कलाम को भी हमें समात फरमाना है। साथ ही बड़ी दूर से आए मेहमान मुकर्रर का भी खिताब सुनना है। और हमारे दरमियान में एक नहीं, दो नहीं, तीन बार के विधायक शहर हैदराबाद से नुमाइंदगी करने वाले जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, उनका भी खिताब सुनना है। और बहुत सारे जलसे होते रहते हैं। और एक भी ख़ास ऐलान ये है कि 5 तारीख के दिन दामलवाड़ी के उस मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और आपके चहीते नेता बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का एक बहुत बड़ा चुनावी सभा होने जा रहा है। आप तमाम लोग भी वहाँ पर एक बड़ी तादाद में आकर मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर इत्तेहाद का बेमिसाल मुजाहरा पेश करें। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी इन कोशिशों को, काविशों को, मेहनतों को कबूल फरमाकर आसमानों से मदद फरमाए और हमें कामयाब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।